सामने खड़े हो जाओ। अरे बाबूजी सामने खड़े हो जाओ। इधर इधर देखो सामने बाबूजी इधर देखो। हाँ यही होता है। गाड़ी में से वहाँ कमरे में रखना। जहाँ पर बुद्ध विहार में महामानव बुद्ध विहार में आज दिल्ली के मंडोला में हूँ। माफ़ कीजिएगा, आज दिल्ली के मंडोली पहुँचा हूँ। महामानव बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध की एक बड़ी सुंदर सी विशाल प्रतिमा का अनावरण होना है। लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया, सड़कों पर झांकियाँ निकाली, बैंड बाजे बजाए गए, ढोल ताशे बजाए गए और बुद्ध की प्रतिमा को आखिरकार बुद्ध विहार में स्थापित कर दिया गया है। कुछ साथी मेरे साथ हैं, इन लोगों से चर्चा करेंगे परिचय के साथ। सर परिचय दीजिए और बुद्ध के देश में बुद्ध की प्रतिमा को लगाने के लिए जद्दोजहद। मेरा नाम परवीन निमेश है जी। बुद्ध का देश है जी। बुद्ध की प्रतिमा लग रही है, एक अलग आनंदमय का माहौल है आज मंडोली सबोली के क्षेत्र में। यह प्रतिमा बौद्ध विहार हर्ष विहार से इसकी यात्रा शुरू की जी। और सड़कों पर एक खुशी और उमंग की लहर थी। नाचते गाते हुए सभी उपासक उपासिका आज महामानव बौद्ध विहार में इस प्रतिमा को लेकर आए हैं और इसकी स्थापना करने का कार्य कर रहे हैं। क्या विचार बना के बुद्ध की प्रतिमा लगानी चाहिए? पहले से भी बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी। यहाँ के वरिष्ठ जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हमारे भाई लाखन गौतम जी के माध्यम से बताया गया कि रामलाल मौर्य जी, अनिल बोध जी, अतर सिंह बोध जी, इनके माध्यम से कहा गया कि एक बुद्ध की प्रतिमा अगर यहाँ पे लगाई जाए तो उसका बड़ा अच्छा आनंद होगा। तो ये आज बुद्ध की प्रतिमा लगाने का कार्य किया जा रहा है। क्या विचार बना बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है? देश के जो इस समय वर्तमान में जो शासक हैं वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो हिंदू राष्ट्र बना, हम बौद्ध में भारत बनाएंगे। और मूर्ति स्थापित पहले छोटी मूर्ति थी और हमारे परवीन निमेश जी ने और उनके भाई क्या नाम है उनका, अनिल निमेश जी ने बहुत बड़ा साहसिक कदम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। और हमारे बौद्ध विहार या सादरा क्षेत्र के सभी जो इनके इसकी प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने अच्छा महान कार्य किया यहाँ पे और मूर्ति स्थापना का इन्होंने अनावरण कराएंगे और अपनी तरफ से दान किया इन्होंने। निमेश जी, लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो पत्नी का गुलाम हो जाता है। पत्नी कहती है मेरे लिए 9 लाख का हार बनाओ, मेरे लिए साज श्रृंगार करो, मेरे लिए घर बनाओ, और आपने लाखों रुपए प्रतिमा के लिए दान कर दिए। ये तो सब पत्नी ने कुछ कहा नहीं? पत्नी का कहने का कोई तात्पर्य नहीं है इसमें। पत्नी हमारे साथ हैं, पत्नी भी हमारी बुद्धिस्ट माइंडेड है और अभी हमारे साथ थी। और भाई परवीन निमेश जी ने इसको दान किया है। इनकी पत्नी, इनकी भाभी, इनके भाई, इनके पिताजी, बच्चे, पूरा परिवार यहाँ शामिल है इस उसमें। और बौद्ध में परिवार है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला परिवार है। हम सब बाबा साहब के विचारों पर
उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले आदमी हैं। तो हमारी पत्नी हमारे बच्चे भी सब उसी रास्ते पर चलने वाले हैं, तो वो क्यों अड़चन डालेंगे। परवीन जी 2.5 टन की प्रतिमा बताई जा रही है जी। लगभग कितने की होगी? नहीं, पैसे कहना तो बहुत अच्छी बात है नहीं, मतलब भगवान बुद्ध की- एक विचार निकल कर आता है ना, क्योंकि जब आप लोग अपने विचार बताएंगे, दूसरे उपासक इसको सुनेंगे, तो उनके अंदर भी ये प्रतिभा आएगी या उनके अंदर भी पॉजिटिवनेस आएगी कि हम भी ऐसा काम करें। 1,81,000 की ये प्रतिमा है। मतलब लगभग 2 लाख की पड़ गई यहाँ तक पहुँचते। हाँ, जो भी कह सकते हैं उसका आप, हुआ होगा ना। जो भगवान बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें जिस सामर्थ्य बनाया है, हम उस सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। तो परिवार का क्या रोल रहा इसमें? परिवार ने कुछ परिवार, मेरा परिवार पीछे से भी, हम गांव पकरपुर से रहने वाले हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। मेरे गांव में जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदर्श पब्लिक स्कूल है, और वो स्कूल आज भी चल रहा है। बड़ा सुंदर स्कूल है। हमारा तो परिवार, हमारा गाँव पूरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाला परिवार है। तो मेरा इन लोगों से मिलवाने का उद्देश्य मात्र इतना सा था कि प्रतिमा चाहे 2 लाख की हो या 2 करोड़ की हो, अगर आपकी नीयत है तो कोई भी काम इस देश के अंदर, तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर कष्ट है तो उसका निवारण भी है, दुख है तो निवारण भी है। अगर किसी को दुख है कि मेरे बुद्ध विहार में एक प्रतिमा लगनी चाहिए, तो इनके जैसे तमाम जो उपासक उपासिकाएं हैं पीछे नहीं है, लेकिन मन तो बनाइए। क्या कहना है वीडियो के बारे में कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं हूँ दिल्ली से अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ मनोज अंतानी। धन्यवाद। सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी जी हैं। भंडारी जी, एक विशाल प्रतिमा का अनावरण हुआ है, वो भी उस समय पे जब देश की सरकारें कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, सरकार क्या कहती है वो सरकार का काम है, लेकिन भारत जो है वो विभिन्न धर्मों का देश है, और जहाँ तक इतिहास गवाह है कि भगवान बुद्ध का धर्म हिंदू धर्म से बहुत पहला है, सदियों पुराना है। उसके बाद मुस्लिम धर्म है, फिर सिख धर्म है। तो भारत देश सभ्य धर्मों का देश है। इसमें कोई आदमी ये कहे, कोई राष्ट्र ये कहे, कोई सरकार कहे कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो उनका अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी से कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन संसार के बड़े बड़े विद्वानों का आकलन है, आज भी आकलन है कि भारत में या विश्व में अगर होगा तो सबसे बड़ा धर्म भारत बौद्ध धर्म होगा। क्या लगता है सड़कों पर झांकियाँ निकाली गई, ढोल नगाड़ों के साथ प्रतिमा को बुद्ध विहार में लाया गया? नहीं, ये तो हमारी बुद्धिस्टों की परंपरा है कि जब हम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण करते हैं या बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, तो उससे पहले हम उसको लोगों को दिखाते हैं, लोगों को निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, और उसके बाद तब उसकी स्थापना करते हैं। अब ये देखिए 2.5 कुंटल की है, 2.5 कुंटल की प्रतिमा है, बहुत भारी है, जो अभी हमारे यूपी से, अलीगढ़ से खरीदी गई है, और हमारे दानदाता ने इनको, निमेश हैं, उन्होंने उसको दान में दिया है। तो हम तो उसका भी साधुवाद करते हैं निमेश जी का भी कि उन्होंने दान दिया। और हमारे सारे आप वैभव आप देख ही रहे हैं कि कितना विशाल जुलूस है, सब लोग उत्साहित हैं। तो ये तो भगवान बुद्ध की कृत्य है, भगवान बुद्ध का ये तो ओजस्व, वो प्रतीक है उनका। ये तो भगवान बुद्ध का यशस्व है कि सारे संसार में भगवान बुद्ध को मानते हैं। क्या संदेश है? हमारा संदेश यही है कि अगर आपको वैज्ञानिक दृष्टि से अपनाना है और विज्ञान की दृष्टि से चलना है, तो भगवान बुद्ध का धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही निकलता है। क्योंकि किसी भी धर्म को आप देख लीजिए, मैं आलोचना तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी किसी भी धर्म के देख लीजिए आप, अधिकतर काल्पनिक वैभव ज़्यादा होता है। और भगवान बुद्ध के धर्म में कोई कल्पना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। जो विद्यार्थी साइंस का है वो लैब में जाकर के पढ़ता है और विज्ञान में क्या, क्यों, कैसे सीखता है। इसी तरह से भगवान बुद्ध ने जो विशाल प्रयोगशाला है, जो आकाश, खुला आकाश है, ज़मीन है, बृहस्पति है, उस प्रयोगशाला में तथागत भगवान बुद्ध ने सीखा है सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे चलता है, मन कैसे काबू में आता है, मार को कैसे मारा जा सकता है, दुश्मन को कैसे मारा जा सकता है, शांति कैसे स्थापित हो सकती है। ये सब चीज़ भगवान बुद्ध ने अपनी महान खुली प्रयोगशाला में सिद्ध किया है। विष्णु के 10वें अवतार बताए जाते हैं। देखिए,
जब हिंदू धर्म को मानते ही नहीं, तथागत मानते ही नहीं है, बुद्ध मानते ही नहीं है, तो विष्णु का अवतार होने का सवाल ही नहीं होता। ये लोग तो ये तो किसी को भी, अब ये हमारा पीएम मोदी है, इसको विष्णु का अवतार बता दें तो बताने से कुछ नहीं होता। ये वैज्ञानिकता है कि हिंदू धर्म में विष्णु तो कुछ है ही नहीं, आडंबर है, सारी काल्पनिक कहानियाँ हैं, सारी हिंदुओं की हैं। ये राजा हुआ करते थे, उस समय राजा हुआ करते थे, उनको इन्होंने भगवान मान लिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। छल कपट के राजा थे और उन्होंने भगवान बुद्ध के बाद में शाम दाम दंड भेद झूठ करके और यहाँ हिंदू धर्म को स्थापित किया, सनातन उसको धर्म को तोड़ मरोड़ वैदिक धर्म को, ब्राह्मण धर्म को किया। और जहाँ तक ये सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन शब्द ये बौद्ध दर्शन का शब्द है, बौद्ध दर्शन में आता है। सनातन धर्म हमारा धर्म है सनातन धर्म। अब इन्होंने ज़बरदस्ती अपना लिया है। तो ये सारे लोग जो हमारे भगवान बुद्ध के समय के जो त्यौहार थे, जो उत्सव थे, उन सबको इन्होंने उसका नवीनीकरण करके और आडंबरहीन बना दिया, अंधविश्वासी बना दिया इनको। तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे त्यौहार थे उन सबको इन्होंने, जो हमारी हार के त्यौहार थे उनको जीत में बदल दिया इन्होंने। नहीं, हार के त्यौहार अलग चीज़ होती है। हार का त्यौहार तो ये त्यौहार ही मतलब हार से है, बिना हार के है। जितने भी हमारे ये राजा हुए हैं, जैसे बहुत सारे राजा हैं जो योद्धा थे, जिसको हम कितना नाम ले सकते हैं। राजा बलि थे, महिषासुर हुए, बलि हुए, हिरण्यकश्यप हुए, रावण हुए। ये सारे जो हमारे बहादुर हैं, हमारे वंश के, हमारे समाज के, उनको इन्होंने छल कपट से मारा और इन्होंने ज़बरदस्ती भारत में जो वैदिक धर्म है उसकी स्थापना की। और हिंदू धर्म तो 1918 की उपज है, अंग्रेज़ों के ज़माने की उपज हिंदू धर्म है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब ये सोचा था कि भाई हम भारत में वोट अधिकार देंगे, वोट का अधिकार, और वोट का अधिकार हम प्रत्येक नागरिक को देंगे जो भारत का नागरिक है, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर ये वोट का अधिकार दिया तो हम 3% ब्राह्मण शासन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ओबीसी और दलित को सबको हिंदू की कैटेगरी में डाल दिया। और ये इनका छल और कपट है, इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। हम ना पहले हिंदू थे ना हिंदू अब हैं। मंडोली के बुद्ध विहार में आज प्रतिमा लगी है। महामानव बुद्ध विहार में प्रतिमा, तथागत बुद्ध की बड़ी सुंदर प्रतिमा, 5 फुट की प्रतिमा लगी है। क्या विचार हैं लोगों के, जानते हैं परिचय के साथ। बाबू जी, आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं मनोज जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। सामने भी मेरे जो है चैनल वाले खड़े हुए हैं, आदरणीय संतोष कुमार जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर आज बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं सादरा क्षेत्र का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते यहाँ की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत अपने अथक प्रयास से दिन और रात मेहनत करके इतनी बड़ी प्रतिमा का यहाँ पे मंगाने का प्रयास। 2.5 टन की प्रतिमा है। हाँ, 2.5 टन, 2.5 क्विंटल, 2.5 क्विंटल की प्रतिमा है। बहुत ही बेहतरीन प्रतिमा इन्होंने मंगाने का प्रयास किया और आज इसका जो है समय पर यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस टीम का जो है। सर, बड़ी मेहनत, बड़ी ऊर्जा लगानी पड़ी होगी इस काम के लिए। हाँ जी, यहाँ पे आए हुए सभी धर्मबंधुओं का धन्यवाद देते हुए और मनोज जी और आप पूरी टीम का, आपका सबका धन्यवाद करते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अब से 4 साल पहले जब मैं यहाँ का अध्यक्ष चुना गया था, प्रधान चुना गया था। हाँ जी, अब भी हूँ, अब भी। अतः उस टाइम पे यहाँ की हालत जो ना मतलब सही नहीं थी, समाज की हालत ठीक नहीं थी। हमने सबोली वालों को, अपने भाई बंधुओं को, सबको साथ लेकर, और हमने जो भी आज ये चमक दमक देख रहे हो, ये सब हमने उन सबके सहयोग से ही ये काम किया। और आज हम आपके सबके सहयोग की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे जो आपके सामने है। मैं ये चाहता हूँ कि वे आगे भी हम जो है ना धर्म के बारे में ऐसे कार्य करते रहेंगे। इसमें सबका सहयोग है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है जिसका सहयोग ना रहा। जी, सबने कोई आगे खड़ा ही हो गया, सबने मेरा पूरा साथ दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी अपने विरोध में कोई नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध का नाम लेकर तो विरोधी भी अपने हो जाते हैं। बुद्ध ने उंगली मार को घुटने में टिका दिया था। वही नीति थी हमारी, भाई सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ व्यवहार बना के रखना, उसी आधार पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। भाई जी, आपके क्या विचार हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ आज ये प्रोग्राम जो हमारा हो रहा है, हम बहुत खुश हैं। बड़ी मेहनत लगाई, बहुत मेहनत, सिर्फ ये तो सचिव हैं और पूरी मेहनत के साथ में दिन रात, हमें पता है जैसे हमने ये काम प्रोग्राम किया है। और मैं पूरी
जितने भी धम्मबंधु यहाँ पे आए हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम हमारा नहीं, सभी का प्रोग्राम है सर, समाज का प्रोग्राम। हाँ, समाज का प्रोग्राम है। इसमें हम सब बढ़ के हमने हिस्सा लिया है और सबका धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये बुद्ध विहार कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं। अपने एक छोटे से कमरे के घर को सजाने में लोगों को 10 साल लग जाते हैं, लेकिन इतने बड़े बुद्ध विहार को संभाल रहे हैं, साज सज्जा उसकी कर रहे हैं। और आप देखिए आज कितने अथक प्रयासों के बाद लगभग 2 लाख कीमत की तथागत बुद्ध की, हालांकि उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने, निमेश जी ने उसको दान दिया है तो उनके परिवार का भी धन्यवाद और इस पूरी टीम का धन्यवाद जो इस विशाल बुद्ध विहार को आपके लिए, हमारे आने वाले कल के लिए, बुद्धमय भारत के लिए सजोए रखें। धन्यवाद। मनोज जी, का निर्माण किया गया था उस समय सादरा क्षेत्र का जो है अध्यक्ष जो होते थे आदरणीय, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय रामपाल गौतम जी और अनिल बौद्ध जी उसके सचिव हुआ करते थे। रामपाल गौतम जी अध्यक्ष होते थे और मैं अतर सिंह बौद्ध इसका कैशियर था। उस समय हमने जो है लोगों से जो है पैसा इकट्ठा करके 15 लाख रुपए की कीमत से जो है ये बुद्ध विहार का निर्माण हमने किया था उस समय जो है। और लगभग 10 साल तक इसका कोई काम नहीं हुआ और बाद में जो है यहाँ पे समिति का गठन हुआ और समिति के अध्यक्ष भी जो है ये चुने गए जो है। हाँ, पहले अध्यक्ष और दूसरे अध्यक्ष भी जो है आदरणीय ओमवीर जी हैं। मैं इन सारी टीम को और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे बौद्धों को जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे तो बहुत ही अपार खुशी हो रही है कि जिस को हमने इतनी मेहनत को लेके मुट्ठी भर लोग चले थे, हजारों लाखों की संख्या में जुड़ गए, लाखों की संख्या में जुड़ गए। मैं सभी का जो धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।